गीता में छिपा है जीवन जीने का सार। आइए जानते हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण अंश। बंधु, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा रणभूमि में अर्जुन को जो उपदेश दिए गए हैं, वो गीता की बातें मनुष्य को सही तरह से जीवन जीने का रास्ता दिखाती हैं। गीता के उपदेश हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने की शिक्षा देती हैं। महाभारत में युद्ध भूमि में खड़े कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद से हर मनुष्य को प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि जब अर्जुन युद्ध भूमि में जाते हैं तो अपने सामने पितामह और सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो जाते हैं। तब भगवान कृष्ण उन्हें सही ज्ञान देती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, ये युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य है, इसलिए अपने शस्त्र उठाओ और धर्म की स्थापना करो। भगवान श्री कृष्ण धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। मनुष्य को भी धर्म का पालन करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, जिससे बुद्धि व्यग्र हो जाती है। भ्रमित मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है, तब सारे तर्कों का नाश हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है, इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए। गीता में कही गई इन बातों को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अवश्य ही मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म मंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी क्षमता का आकलन कर पाओगे। ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को काट कर अलग कर दो। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन कर लेता है, तभी उसका उद्धार हो पाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, किंतु केवल यह शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और पानी गीला नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एक वस्त्र बदलकर दूसरे वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे जीव में प्रवेश करती है। तो बंधु, आप सभी भाई बहनों को मेरी प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको भगवत गीता की कुछ ऐसे ही कृष्ण के मुख से निकले हुए प्रवचनों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे आपको जीवन जीने की राह मिलेगी। आपके कर्म अच्छे होंगे। आप वीडियो को पूरा और अंत तक देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी के लिए अच्छा नहीं होता। और अगर आप इन कृष्ण के वचनों को अपने जीवन में उतारोगे, जीवन से सारे संकट मिट जाएंगे, सारे कष्ट हट जाएंगे। और अगर आप ऐसी ही और वीडियो पाना चाहते हो, भगवान कृष्ण के मुख से निकले ऐसे ही और प्रवचनों को सुनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो वीडियो शुरू करती हैं। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछिया झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में ढूंढ ही लेगा। इससे आप बच नहीं सकते। इसलिए अच्छे कर्म करें और अच्छे फल की प्राप्ति पाएं। माधव कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे कभी खुश नहीं देख सकते। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करती। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश नहीं देख सकते। वह दिन मत दिखाना काना कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह के जीवन सफल हो जाए। जो कृष्ण का दास हो जाता है
वह अपने आराध्य से ऐसे दिन दिखाने की कामना करता है जिसमें उसे कभी गुरूर ना आ जाए, और वह तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। वह कहते हैं कि अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो, बाकी फल की चिंता मत करो, उन सभी कर्मों को मुझको समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकती हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकती हो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाती तो यकीन मानो कि महाभारत कभी न होता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो दुष्ट लोग होते हैं वह कठोरता से ही मानते हैं। उनको समझाने के लिए कठोर व्यवहार करना आवश्यक है। अगर समझाने मात्र से दुष्ट समझ जाती तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना कि वो भीतर से टूट चुका है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता और मुस्कुराता रहता हो, वह अगर अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे तो समझना उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़ा ने उसे कमजोर बना दिया। व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह सदा असंतुष्टि रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं। वह सदैव असंतुष्ट स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में ही संतुष्ट रहता है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी वह प्राप्त हो या नहीं ये भाग्य पर निर्भर करता है, किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह असंभव नहीं। इसलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव लें, लेकिन भरोसे को कभी टूटने ना दें। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। कृष्ण कहते हैं कि प्रेम कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है वह फिर जीवन और जीवन के बाद भी प्रेम के वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और योग का सहारा लेना ही पड़ता है। कभी स्वयं पर घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे ज्यादा देने वाला हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है कि आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अड़ंग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जीवन न तो भविष्य में है ना ही अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में है। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ न तो भूत है ना ही भविष्य, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद पूर्वक जिएं, निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाएं। कृष्ण कहते हैं कि मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता। मेरी चाह राधा थी, चाहती मुझे मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से मीरा भी कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का साथ लिखा था जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सकते थे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के जन्म लेते ही व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। विवेक के खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन के मार्ग में उन्मुख हो जाता है।
क्रोध की अवस्था से सदैव बचना चाहिए। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही तो तुम्हारी प्रसन्नता दुखों का कारण है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, न ही सुख, न ही दुख, न ही जीवन मरण, सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियाँ आज तुम्हारे पास हैं, कल वह किसी और के पास होंगी। जिसे आप अपना समझकर खुश होती हैं, वही खुशी कल दुखी का कारण बन जाती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। आत्मा सशस्त्र सत्य है, यह अजय है, अमर है। आत्मा नए नए शरीर को धारण करती है, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में। यही आत्मा की विचरण प्रक्रिया है। इस आत्मा को न तो कोई शस्त्र से काट सकता है, न ही इसे अग्नि से जला सकता है, न इसे पानी से बुझा सकता है, और न ही इसे वायु से सुखा सकता है। कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, न मुझे कोई कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करती है वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता रहता हूँ। ईश्वर के लिए सभी प्राणी एक समान हैं, उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई भी जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज्यादा प्रिय नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, उनके साथ वह सदैव उपस्थित रहती हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं और मेरी लालसा तथा भावना से जो मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति में अहंकार, मैं और मेरा भाव समाप्त हो जाता है, उसे कुछ पाने की लालसा नहीं होती, वह परम शांति को प्राप्त करता है। उसे भगवान ईश्वर की शरण प्राप्त होती है। अंत समय में वह उस परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कृष्ण कहते हैं कि मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों के जीवन और सन्यासियों के आत्म संयम में भी मैं ही हूँ। संपूर्ण जगत ब्रह्मांड चर अचर सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की माया है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की ऊष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है। जो सन्यासियों को चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है, वह आत्म संयम भी ईश्वर ही है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटता, फल की चिंता नहीं करता, वह पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख को प्राप्ति को हासिल होता है और न ही अशुभ को प्राप्त होने पर उसे घड़ा करता है, वह पूर्ण ज्ञान से स्थिर होता है। यह संसार नश्वर है। इस जगत में सुख दुख, हर्ष विषाद आदि लगा ही रहता है। क्षण भर के सुख में जो खुश नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। उसे ज्ञात होता है यह सब क्षण भर के लिए होता है, भले ही वह सुख हो चाहे दुख हो। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन करता है, वह चोर है। यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वह वास्तविक रूप से उस फल का भागी है। अन्यथा वह चोर की भांति है जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसका साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कदर ना हो, उसके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से उत्तम आप अकेले ही रहें। हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को ही काटा जाता है। इस जीवन में अधिक सीधा और सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका फायदा सबसे पहले उठाते हैं। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता
दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। दिव्यता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली तब तक नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों के हित में ना हो। वह व्यक्ति दूसरों को दिव्य बनाए, इसमें उसके शक्तिशाली होने का परिचय मिलता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बन जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, ये जीवन एक रणभूमि है, ये निरंतर संघर्षों का सामना करना ही पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, अपना मार्गदर्शक और योद्धा बनकर रहो। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा सा बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, लेकिन बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं होती, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलती। थोड़ा से भी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वही जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधन की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत या खुशी मिल जाए, वो भगवान को धन्यवाद करते हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपर्याय है उस पर शोक मत करो। ये प्रति नश्वर है, यह सब कुछ गतिमान है। जिस प्रकार सुख दुख जीवन में आता जाता है, उसी प्रकार मृत्यु और जन्म यहाँ लगा रहता है। इसमें खुश होना या दुखी होना व्यर्थ है। मुंह से माफ करने के लिए किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने के लिए सारी उम्र बीत जाती है। मुंह से माफ़ी देना और हृदय से माफ़ी देने में काफ़ी अंतर है। मुख द्वारा दिए गए माफ़ी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल से माफ़ी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा समझते हैं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वही साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुख दूर करने वाला। जो माखन चोर है, जो मुरली वाला है, वही सबके दुख हरने वाला है, संकट से बचाने वाला है, संचार करने वाला है। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। सांसारिक सुख क्षणिक होता है। जो सुख आज प्राप्त हो रहा है वह सुख स्थायी नहीं, जो सुख आपके साथ सर्वदा नहीं रहने वाला। आपको दुख की प्राप्ति होगी, परंतु संसार से वियोग अर्थात मुक्ति परम आनंद से प्राप्ति कराती है, ये ईश्वर तक पहुंचाती है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों से कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। माना जाता है कि जीवन के पूर्व कर्मों का फल इसी जन्म में प्राप्त होता है। जिनसे भी रिश्ते नाते सुख दुख व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त होते हैं वह पूर्व जन्मों का फल है, वरना कौन इतनी बड़ी दुनिया में आपसे दिल लगाता है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। राधा और कृष्ण दोनों अवतारी थे, दोनों का जन्म कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए हुआ था। उन दोनों का मिलना बिछड़ना बस एक प्रक्रिया मात्र थी, जिसके माध्यम से प्रेम और वास्तविक रूप समाज में दिखाना था। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी और का जोर नहीं, यह मन जहाँ लग जाए वही ईश्वर की नजर आता है। आस्था और प्रेम पर व्यक्ति का स्वयं नियंत्रण होता है। जहाँ आस्था और प्रेम लग जाता है वहीं कृष्ण के दर्शन हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। तेरे साथ को तरसे, तेरी बात को तरसे, तेरे होकर भी एक मिलन को तरसे। कृष्ण और राधा का प्रेम अविरल बहती गंगा के समान शुद्ध है। परस्पर एक होते हुए भी दोनों एक दूसरे को मिलने को तरसते हैं, एक दूसरे से बात करने को सोचते हैं। एक दूसरे के होकर भी मिलन की संभावना नहीं है। आज जैसा विश्वास हो, मिलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। कृष्ण का जो भी भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है वह उनके पास सदैव खड़े हो जाते हैं।
प्रहलाद जैसा विश्वास, बिल्ली जैसी आशा, द्रौपदी जैसी पुकार, मीरा जैसा इंतजार अगर सभी शुद्ध हो तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख होगा। आशाएं व्यक्ति को दुख के मार्ग पर ले जाती हैं। आशाएं बड़ी प्रबल होती हैं। आशा अनुरूप कार्य करने पर जहाँ खुशी मिलती है, वहीं आशा के विरुद्ध कार्य करने पर दुख का पहाड़ टूट जाता है। व्यक्ति जीवन में आशा दुख का प्रमुख कारण है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वो कभी झुकने ही नहीं देते। जो लोग कहते हैं अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि जो अपने होते हैं वो कभी झुकने ही नहीं देते। जिंदगी में आने वाले कई उतार और चढ़ाव लोगों के लिए दुख और तकलीफें लाती हैं, लेकिन इंसान को हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक रहना चाहिए। इंसान का जीवन एक रंगमंच है जहाँ पर हर पल में कई किरदार निभाने पड़ते हैं। कई इन किरदारों को निभाते निभाते हम थक जाते हैं और अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, जो सफल जीवन के लिए बेहद जरूरी होता है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारे जीवन में निराशावाद भर देता है। ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित रहना आवश्यक है, लेकिन निराशावाद एक ऐसी जाल की तरह है जो लोगों को जकड़ता रहता है और उससे बाहर आना कठिन है। नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित और उत्साहित रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना सकारात्मक के कोई भी इंसान सफल नहीं होता। एक प्रेरित व्यक्ति ही अपना लक्ष्य प्राप्त करता है और समाज के अंधेरे को दूर करता है, भले ही कितनी मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए। एक मोटिवेट इंसान अंधेरे में खुद को रोशनी बनकर दूसरों को पथ प्रकाशित कर सकता है। जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। धन को बर्बाद करने पर तो आप केवल निर्धन होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने के बाद आप अपने जीवन का एक हिस्सा गंवा देते हैं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत तो लाजमी है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जीवन में सुख और दुख तो लगा ही रहता है। कहती है कि जीवन में सुख और दुख धूप और छांव की तरह होते हैं, जो समय समय पर आते जाते रहते हैं। यदि आप अपनी मौजूदा स्थिति को स्वीकार कर या समझ जाएं कि परिस्थितियां जीवन भर नहीं रहने वाली, तो यकीन मानिए आप बेहतर महसूस करेंगे। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आंख बंद करके अपने जीवन की बीते वर्षों को याद कीजिए। कब कब आपने सबसे ज़्यादा खुशी और पीड़ा का अनुभव किया, और फिर यह देखिए कि मौजूदा समय में आप कहाँ खड़े हैं। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारा जो पास्ट था वो एक निश्चित समय के लिए था और प्रेजेंट में आप उससे आगे निकल चुकी हैं। इसी तरह आज जो है वो आने वाले कल में फिर बदल जाएगा। दो बातें समझना बहुत जरूरी होता है। पहली बात है, हर परिवर्तन हमको कुछ ना कुछ सिखाता है, और दूसरी, ऐसा कभी नहीं होता कि जिंदगी किसी की खूबसूरत कहानी की तरह चलती जाए। जब हम यह समझ जाते हैं तो जीना आसान हो जाता है। जब हमारी सोच का दायरा इतना बढ़ जाता है कि जीवन में आने वाले छोटे मोटे बदलाव हमें आसानी से प्रभावित कर देते हैं। जब हम छोटे छोटे बदलावों से प्रभावित नहीं होते तो कहीं ना कहीं हम खुद को बड़े बदलावों के लिए तैयार कर लेते हैं। जब हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि काश
हम पहले वाले समय में ही रहते, जीवन की चुनौतियों का सामना करना काफ़ी एहसास हो जाता है। इसलिए जीवन की चुनौतियों का सामना करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए आज में जीना जरूरी है। अपने फीलिंग को छुपाओ मत। दोस्तों, हम जब अपनी फीलिंग को अपने दिल में दबाने की कोशिश करते हैं तो वह और भी ज़्यादा बाहर आने की कोशिश करती है। इसमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की फीलिंग शामिल होती है और यह बात जीवन के आने वाले बदलावों पर लागू होती है। इसलिए आप अपने को बदलावों के प्रति इस तरह तैयार करें कि अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभवों को खुले दिल से स्वीकार कर सकें। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। किसी नए काम को लेकर यदि आपके मन में घबराहट है या डर लग रहा है तो उस एहसास को दबाएं नहीं बल्कि महसूस करें। इससे आपको आने वाली हर मुश्किल से मजबूती से सामना करने का हौसला मिलेगा। इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि जितना कमज़ोर आप आज खुद को महसूस कर रहे हैं वो कल नहीं करेंगे। समय अवश्य ही बदलता है, बस कभी कभी इंतजार थोड़ा लंबा हो जाता है। दिमाग के साथ दिल की भी सुने। अक्सर हम सुनते हैं कि यह सही फैसले लेने के लिए दिल के बजाय दिमाग से काम लेना चाहिए, पर हर बार यह नियंत्रण लागू हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। बेशक हमारा दिमाग हमें सही राह और गलत के बीच का फैसला करने की क्षमता देता है, लेकिन बहुत सारे अन्य मायनों में यह एक जैसी शक्तिशाली मशीन है जो कभी कभी बेकाबू हो जाती है। मान लीजिए आपके जीवन में अभी अभी बहुत बड़ा बदलाव आया है जो आपकी परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है और आप उस बदलाव को टाल भी नहीं सकती। ऐसे में बहुत हद तक संभव है कि आपका दिमाग किसी उल्टी दिशा में काम करना शुरू कर दे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि अगर आप इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया तो ज़्यादा बेहतर होगा। असमंजस की इस स्थिति से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश करें और उसके बाद अपना डिसीजन लें। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वर्तमान में जो कष्टदायी घड़ी लग रही है वह भविष्य में सुनहरे रास्तों को खोल दे। अगर ऐसा है तो उस बदलाव पर पछताने की बजाय आगे बढ़ें। दूसरों से जलन क्यों? ईर्ष्या या फिर जलन हमारे भीतर ही महज एक सोच नहीं बल्कि समय के साथ हमारे जीने की प्रक्रिया बन जाती है। हर वक्त हमारे दिमाग में तुलना ही चलती रहती है। दूसरों के पास हमसे ज़्यादा क्यों है? दूसरे हमसे बेहतर क्यों रहती हैं? दूसरों को हर चीज़ हमसे पहले और जल्दी क्यों मिल जाती है? मैं दूसरों से ज़्यादा दुखी क्यों हूँ? मैं दूसरों से ज़्यादा सफल क्यों नहीं? तुलना का ये बुखार हमारे शरीर को जकड़कर हमारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। हमारा खुद से भरोसा कमज़ोर हो जाता है और फिर हमें जिंदगी से बस शिकायतें ही रह जाती हैं। इस जलन से खुद को बाहर निकालने का बस एक ही रास्ता है, खुद की दूसरों के साथ तुलना करना बंद करें। दूसरों के पास जो है वो उनकी किस्मत का दिया है और आपके पास जो है वो आपकी किस्मत का दिया हुआ है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहाँ हर परिंदा है मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जो रास्तों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र। जिंदगी के हर सफ़र में हम सफ़र नहीं मिला करते। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हार ना है तो मौत के सामने पहले जिंदगी में जीना सीख लो। कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करने पर वह बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है जिसका नाम आत्मबल है। साधारण और श्रेष्ठ में सिर्फ इतना सा अंतर है, साधारण उसके चुनते हैं, आसान है, लेकिन श्रेष्ठ उसे चुनता है जो मुश्किल है। निर्णय लेना और असफल हो जाना, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं जो असफल होने के डर से निर्णय लेती है।
जीवन न तो भविष्य में है ना ही अतीत में है। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में है। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ न तो भूत है न ही भविष्य। जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद पूर्वक जिएं, निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाएं।